हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ते हैं हर हफ्ते, आज जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो दोनों हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि जैसे हम जानते हैं अगर एक साथ रहते हैं, फैमिली एक साथ जाकर किसी एक चीज पर बात करती है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं, रिंकू सर और स्मृति मैम जुड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप जहां से मतलब जो जिस नंबर से जुड़ रहे हैं जरा हैंड रेस कर लें ताकि आपको को होस्ट बना दिया जाए। तो उन्होंने हाइजीन कैंपिंग शुरू किए और हाइजीन कैंपिंग शुरू करने के बाद आज दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और अब एक साथ काम करने का फायदा क्या है आप उन्हीं से सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे सारे हाइजीन प्रोडक्ट्स, अगर हमारे मन में थोड़ी भी शंका रहती है कि हम कैसे इसके बारे में बात करें, क्या हम कर पाएंगे, ऐसा कुछ हमारे मन में रहता है, तो दोनों सर और मैडम एक साथ जाकर बात करते हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बढ़िया हाइजीन कैंपेन किया था एक बहुत बड़े स्कूल में, और किस तरह से उन्होंने उस हाइजीन कैंपेन को कंडक्ट किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ जाकर, और किस तरह से सर ने वहां पर मेंस इंटीमेट वॉश का जिक्र किया। इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आज के गेस्ट की बात आप सुन लोगे तो आपको मेंस इंटीमेट वॉश प्रमोट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच मैं सर और मैडम आप दोनों को इनवाइट करना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी बात रखें। यस प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। जय आरसीएम, जय किशोर। जय आरसीएम, जय किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने इस मंच पे, इतने बड़े मंच पे हम लोग को बुलाया, हम लोग का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और प्रियंका मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कीसोल करने के बाद ही मैं, मतलब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब बारे में मुझे थोड़ा नेगेटिव थी मैं, लेकिन कीसोल करने के बाद ही मैं हस्बैंड के साथ आ गई हूँ। तो अभी हम लोग हाइजीन के ऊपर इतना अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी बहुत प्लानिंग है। ये बहुत, जैसे कि हम लोग उस दिन गए सैटरडे को, तो तो वहां पे जो एक्सपीरियंस मिला आज मैं शेयर करना चाहूंगी। तो मैं परिचय तो मैडम ने दे ही दिया। मेरा नाम है स्मृति रेखा शर्मा फ्रॉम गुवाहाटी, आसाम। तो हम लोग गए थे लास्ट सैटरडे डॉन बॉक्सो स्कूल में। तो पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में जाके हम लोग का हाइजीन के प्रोडक्ट के बारे में, और हाइजीन जो हम लोग का एसडी का एनजीओ का जो मिशन है उसके बारे में पहले बताया, इंट्रोड्यूस किया। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट के बारे में, हाइजीन के बारे में बताया। तो मेरे साथ हस्बैंड थे, तो मैं थोड़ा उनसे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो मैन इंटीमेट वॉश के बारे में उन्होंने बताया। तो पहला स्टार्टिंग मैं कैसे की वो थोड़ा बताना चाहूंगी मैडम। तो पहला स्टार्टिंग मैंने अपने घर के बगल में आंगनवाड़ी था, तो वहां से शुरू किया। पीक्यूसी करने के बाद, पीक्यूसी करने के बाद मुझे लगा सही में मैं अगर ये ट्रेनिंग ले रही हूँ तो मैं ये नॉलेज किसी को बांटना जरूर चाहिए। तो मैं पहले खुद प्रोडक्ट यूज किया, सब प्रोडक्ट कीसोल का हर प्रोडक्ट यूज किया। उसके बाद मैं हाइजीन के ऊपर ज्यादा मुझे अच्छा लगा, जो मतलब बोलते हैं ना मैडम, प्रियंका मैडम, जैसे अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक खुशी होना चाहिए। तो मुझे लगा सही में ये बहुत बड़ा एक मतलब मकसद है हम लोग का, जो महिलाओं के पास सही जानकारी लेके जाने के लिए। इसीलिए मैं मतलब पहला जो स्टेप रहा, मेरा पहला कदम मैंने आंगनबाड़ी में रखा। तो वहां से धीरे धीरे करते छोटा छोटा हाइजीन कैंप करके, जैसे कहीं भी आरसीएम का मीटिंग हो, पिकअप सेंटर हो, वहां बैठने से मैं हाइजीन के ऊपर थोड़ा बहुत बोल देती थी। और अभी मतलब जैसे हम लोग का पीक्यूसी का ट्रेनिंग करने के बाद जो लेटर मिला, उससे हम लोग का अच्छा हुआ, एक बड़ा स्कूल में हम लोग को ये परमिशन मिला। यहाँ जो हम लोग का कोऑर्डिनेटर है जरम, मिस्टर जरम किरो सर, वो उसी स्कूल में टीचर है। तो पूजा कुमारी लोकल है वहाँ वहाँ के, वो भी पीक्यूसी कर चुकी है। तो हम लोग एक साथ मिलके वहां जाके वो लेटर दे के फिर परमिशन लिया। तो फादर ने इनके साथ भी बातचीत किया कि कोई ऐसा बात तो नहीं होगा जो बच्चा लोग हेजिटेशन फील करेंगे। तो इन्होंने अच्छे से समझा दिया, नहीं हम लोग का भी ये मिशन है और ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ एजुकेशन है, तो आप लोग मतलब इसे अच्छे से बच्चों के साथ मतलब वो शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग उस दिन हम लोग का गुवाहाटी से 2 घंटा का रास्ते था। तो हम लोग 5:30 बजे निकल गए थे हस्बैंड वाइफ। तो वहां जाके हम लोग 1 डेढ़ घंटे पहले ही पहुंच गए थे, जितना टाइम दिया था हम लोग का 9 बजे पहुंचने के लिए दिया था। तो हम लोग गए वहां जाके फिर अरेंजमेंट किया। जैसे हम लोग डेली इसलिए आते हैं क्योंकि हाइजीन ये जो मीटिंग होता है हर थर्सडे को, वहां से हर नॉलेज हम लोग को मैडम लोग देते हैं।
तो जैसे कि हम लोग को पता है मीटिंग होने से पहले हम लोग को वहाँ पहुंचना है, फिर वो बैनर वैनर लगाना, सब सामान रखना, तो बच्चों को भी देखना, वहां जाके हम लोग को फिर ये सब हम लोग पहले कर दिया, फिर जितना टाइम दिया उसी टाइम ने हम लोगों ने शुरुआत किया। तो बच्चा देखा क्लास 5 से 10 तक था, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मुझे इतना बड़ा कैंप करना मतलब पहले नहीं आता था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम में इतना लोग, टीचर सब थे। तो मैंने पहले मेरे हस्बैंड को बोला, आप इंट्रोड्यूस कीजिए, मतलब कैसे शुरुआत करें। तो इन्होंने मतलब जैसे ही आरसीएम का मीटिंग करते रहते, मैं तो पीक्यूसी करने के बाद ही आई हूँ ना, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और फादर को हम लोगों ने सरोज देवी फाउंडेशन बोल के उनको एक फैसिलिटेट किया, मतलब गामछा दे के, हम लोग सरोज देवी फाउंडेशन के तरफ से आए हैं, आपको ये फैसिलिटेट करते हैं बोल के गामछा दिया। तो फिर हम लोगों ने मेरे हस्बैंड ने बोला कि जैसे बच्चे लोग बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मैडम लोग बोलते हैं ना, जैसे एटमोसफेयर क्रिएट करना होता है, तो इन्होंने शुरुआत किया। तो बच्चे लोग का अट्रैक्शन कैसे मतलब हम लोग के ऊपर रखे, ये हाइजीन के ऊपर थोड़ा सा बात बोले, फिर धीरे धीरे बोल के उन लोग जब शांत हुआ, तो बोला कि ये मेरे अभी मेरे साथ जो पार्टनर आया है वो मेरे लाइफ पार्टनर भी है और बिजनेस पार्टनर भी है, पहले मेरे गर्लफ्रेंड थी अभी वाइफ हो गई, ऐसे बोल के मतलब बच्चों को ध्यान मतलब दिया। तो बहुत खुश है उन लोग, मतलब इंटरेस्ट देने लगे धीरे धीरे। हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बोले, और अभी जैसे हम लोग मैडम लोग डेली हम लोग को सिखाते हैं, कुछ ना कुछ डेली सीखने को मिलता है यहाँ पे आने से। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में बताया, और कुछ हम लोग बाहर से भी नॉलेज ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह का वीडियो देख के मतलब फीमेल हाइजीन क्या होता है, फीमेल हाइजीन में कैसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, सिंथेटिक और हम लोग का जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग डिफरेंस बताए। और किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हुए हम लोग का क्वालिटी क्या है हम लोग का प्रोडक्ट का, ये सब बात बोले। और सबसे बड़ी बात ये है कि आसाम में लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर आसामीज भाषा ही चलते हैं, तो प्रॉब्लम होता है सबको। यहाँ भी हो सकता है कई कई स्टेट से है, सब लोग बिलोंग करते हैं अपने भाषा में। लेकिन आप लोगों को यही बात बताना चाहूंगी कि आप लोग डेली जो ये हाइजीन मीटिंग लेने आते हो, यहाँ जो सीखते हो वही सीखते हुए अगर आप अपने नॉलेज में रखते हुए बताओगे, अपने भाषा में ही बताइए, लोगों को समझाने में आसान होता है। और किसी का अगर कोई हिंदी इंग्लिश या कोई भी भाषा आता है तो वो अगर ट्रांसलेट करके भी बताएंगे ना, बेसिक नॉलेज हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में ही लेना है, तो वो बता के आप समझ समझ के अगर बोलोगे ना, कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है। और हिंदी मैं भी शादी के बाद ही हिंदी बोलना सीखी हूँ, हिंदी मैं भी नहीं बोलती थी पहले, अभी आरसीएम का मीटिंग में जाते जाते हिंदी बोलना सीखी हूँ, और सीखते हुए मतलब आगे बढ़ रही हूँ। और कोई दिक्कत नहीं, सीखना अगर आपको इच्छा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी भाषा मतलब आप लोग का मतलब वो नहीं करते हैं, बर्डन नहीं होगा। आप लोग अपना सामान, अपना जो प्रोडक्ट है, ये नहीं कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग एक मिशन में है, 2027 तक 20 लाख महिलाओं को ये मिशन हम लोग को देना है, और ये उन लोग को बताना है। अगर हम लोग सक्सेस कब होंगे, हम लोग का बिजनेस होना ही नहीं है, अगर हर घर में कोई मतलब एक एक व्यक्ति अगर ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तभी हम लोग सक्सेस होंगे, तभी हम लोग जानेंगे हाँ सही में हम लोग का मिशन कामयाब हुआ है। तो मैडम के साथ हम लोग जरूर साथ देंगे। मैडम का जो मोटिव है, जो एम है, मतलब हम लोग, मैं चाहती हूँ कि सरोज देवी फाउंडेशन का ये जो हाइजीन का मतलब मिशन है, ये इंटरनेशनल तक जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया में ही वो करें, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे जाए कि हम लोग एक नंबर हो। तो इस मिशन पे हम लोग काम करें। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरे हस्बैंड को भी दो सब रखने के लिए बोलती हूँ, मैडम अगर आप आज्ञा दे तो। जरूर थैंक सर, यू जरूर जरूर। थैंक यू मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स इस प्लेटफॉर्म को, जूम प्लेटफॉर्म को। साथ में मैं श्रीलता मैडम से पर्सनली भी मैंने बातचीत किया था, और थैंक्स टू प्रियंका अग्रवाल मैम। और सही बात है, जिस तरीके से ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एक बड़ा मतलब आपके नियर अबाउट 300 स्टूडेंट्स थे, जिसमें आपके बॉयज एंड गर्ल्स, साथ में टीचिंग स्टाफ। तो शुरुआत जो मैडम ने तो बताया, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी मतलब क्या कि हमें हाइजीन का प्रोग्राम को किस तरह से अरेंज करना है, इसके लिए तो हमें श्रीलता मैडम थर्सडे में हमें बताती हैं। फिर ठीक उसी तरह से गाइडलाइंस को रखते हुए हम लोग गए वहाँ पे। तो जाने के बाद मतलब मेरे को फादर बेनी से मेरा बातचीत हुआ, तो फादर बेनी को थोड़ा सा डाउट था कि जब हमने बोला ना कि सर एक हाइजीन कैंप का जब लेटर दिया, तो उनके मन में भी वही डाउट जो अभी मैडम थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना, कि मतलब फीमेल्स के लिए तो ठीक है, मेल्स के लिए। तो फादर बेनी ने भी मुझसे ये कहा कि बॉयज एंड गर्ल्स क्या एक साथ हो सकते हैं, मतलब यस सर, क्यों नहीं, क्योंकि बॉयज को भी क्या कि हाइजीनिक हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, एंड और गर्ल्स को भी जानना चाहिए। तो उन्होंने हमें ये मौका दिया, डॉन बस्को शशिपुर, असम का एक बक्सा डिस्ट्रिक्ट का। तो बहुत मतलब क्या कि लास्ट का जो मतलब क्या कि उनका जो वोट ऑफ थैंक्स था, उसमें पता चला कि दे वर रियली वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए।
लेकिन ये चीज़ है कि जिससे मैडम ने कहा ना पहले, मतलब क्या कि हमें 1 घंटा टाइम लेके जाना चाहिए ताकि हमें कम से कम 15-20 मिनट उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करने के लिए। तो मैंने भी वही कोशिश किया कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे आए। तो बात थोड़ा सा शुरुआत हुआ तो SDF यानी सरोजदेवी फाउंडेशन के वहाँ से हुआ। तो मैंने जो बात शुरुआत किया, ये चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कि उनको एक हेल्थ के बारे में, मतलब एक मतलब सब्जेक्ट लिया हेल्थ। जिस तरह से एक होता है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन हेल्थ, लेकिन ये हाइजीन हेल्थ के ऊपर में बहुत कम आदमी बात करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट से ये पूछा था, जैसे आपको मेंटल हेल्थ के लिए आपको हो सकता है स्कूल में बहुत कुछ एक्टिविटीज कराया जाता है, या फिजिकल हेल्थ के लिए आप लोगों को गेम्स या PT कराया जाता है, या आपका एजुकेशन हेल्थ के लिए आपको ट्यूशन भी दिया जाता है, या जो भी कुछ है। लेकिन कभी एक बात बताओ ईमानदारी से कि हाइजीनिक हेल्थ के ऊपर में, मतलब जो आपका जो इंटीमेट एरिया जो कहते हैं, जैसे हाइजीन मतलब इंटीमेट, मतलब हमें तो हाँ स्वच्छ कैसे रहना चाहिए। तो बॉयज बोलते हैं नो सर, नो सर, मतलब हम लोग को तो सर बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, गर्ल्स भी बोल रही थी नो सर। तो मतलब देखो एक बात क्या है कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग का 13+ जब एज होता है ना, तो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये पता कैसे चलता है, गर्ल्स को तो पहले पता चलता है, बॉयज को तो मतलब मॉस्टेच आते हैं ना। तो मेरा मतलब मेरी तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कि हमारी मुझे आती है, तो ये उसको कहते हैं हार्मोनल चेंजेस। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कुछ मतलब अवेयरनेस हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जैसे अभी मेल का जो इंटीमेट वाश उसको मैं कैसे बताऊं। तो मैंने बॉयज से पूछा था, अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग का मतलब क्या कि इचिंग होता है कि नहीं होता है। बोलता यस सर इचिंग होता है। रैशेस आता है कि नहीं आता है। बोले यस सर रैशेस आता है। मतलब आप लोग क्या करते हो उसके लिए। बोलते कुछ नहीं सर, जैसे हम लोग नहाते हैं। तो मतलब बस यही चीज हम बताने के लिए आए हैं, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कि ये सब जो एरियाज जो होते हैं हमारे जो थाइस के आसपास के जो एरियाज होते हैं, उसके लिए अगर हम इस प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करें ना, ये आपको एक बेटर रिजल्ट देता है। और जैसे कि अभी बॉयज के लिए अगर ये चेंजेस हो रहा है, तो आप लोगों को सबको पता है कि गर्ल्स में क्या होता है, 13+ क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना, ये मतलब क्या कि अनिवार्य भी है और ये होता भी है। तो गर्ल्स लोग भी बड़े खुश हुए, जो वहाँ पे जो बच्चियां जो बैठी हुई थी, तो मैंने तो मतलब फीमेल हाइजीन के ऊपर में ही बात किया। तो मैंने कहा कि ये चीज जो है कि जो मतलब जो मेंस जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये चीज क्या होता है। ये तो मतलब कि आप लोगों को ये ऐसा लगता होगा कि मतलब ये कि शरीर से एक ब्लड निकलता है, बट व्हाट इज द रीजन, ब्लड क्यों निकलता है। लोग इसको गंदा खून कहते हैं, शायद आपको भी कहते होंगे। आपको 3 दिन या 4 दिन के लिए साइड करके रखते हैं, आपका मतलब उस समय क्या कि थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का लगता है, आप लोग डर भी जाते होंगे। तो सब लोग तो यस बोले, क्योंकि ये तो एक नेचुरल एक चीज होता ही है जो कि हमने ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा है। तो मतलब देखिए अभी अगर अगर क्या कि अगर इन्फेक्शन फैलता कैसे है, अगर सही ढंग के अगर सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 100% आपका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन होना जो होता ही होता है। और इसके लिए क्या है कि जैसे कि हमने सुना कि पॉलीप्रोपिलीन जो वर्ड है, तो बच्चे लोग तो ये समझ नहीं पाए। तो मतलब देखो ये पॉलीप्रोपिलीन जो वर्ड है, इसको आप एक चीज से समझ सकते हो कि ये एक सिंथेटिक मटेरियल है। जो सिंथेटिक मटेरियल मतलब क्या है, जिसमें क्या है कि आपका कोई भी लिक्विड ड्रॉप अगर आप उसमें डालोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फंगस या बैक्टीरियल इफेक्ट हो जाता है। तो हाँ बच्चे लोग बोले हाँ, सही बात है। तो मतलब ठीक है। तो आप जब मतलब कि जैसे अभी हम लोग को एक कोटेशन दिया हुआ ना, सहना नहीं कहना है। तो हमने कहा एक बात बताओ, सहना नहीं कहना है, आप कहोगे किससे। आप अपने फ्रेंड से कह सकते हो, आप अपने ब्रदर से कह सकते हो, आप अपने पापा से कह सकते हो, या नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन आपकी मम्मी से आप कह सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है। बोलता है यस सर, बोला यस। तो आज से अपने पापा मम्मी को एक ही चीज कहना है कि हम अगर कोई भी अगर सैनिटरी पैड अगर आप हमें यूज करने देते हो, तो उसको आप हमें कॉटन वाला ला के दीजिए। जब आपके पापा मम्मी पूछेंगे या भाई भैया कॉटन, तो आपको कहाँ से पता चला, तो आप बताइएगा कि हमारे स्कूल में आज एक ऑर्गेनाइजेशन आया था, सरोज देवी फाउंडेशन, जिन्होंने हमें ये हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर में ये जानकारी दिया है कि हमें कॉटन पैड ही यूज करना चाहिए। अल्टीमेटली आपको अगर कहीं से अगर खरीदना है, तो हमारे वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, जैसे पूजा जी हैं, वहाँ पे जेरोम सर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला यस सर, हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, क्योंकि बच्चे लोग हैं वहाँ, तो मतलब कि हमने तो प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। हमने कहा कि हम लोग यहाँ प्रोडक्ट सेल करने नहीं है, हाँ प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सैनिटरी पैड्स है। अभी आप लोग सोचेंगे कि 4 क्यों होता है, क्योंकि आपके घर में जो भी आता होगा, किसी भी ब्रांड का आता होगा, तो एक ही सेट आता होगा या 2 सेट आता होगा एक ही सेम ब्रांड का। और शायद बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आपको 4 4 घंटे में आपको सैनिटरी पैड को चेंज करना चाहिए। तो बोले थे हाँ हम लोग को तो पता नहीं सर, हम तो मतलब यूज करते हैं, लेकिन ये चीज हमें किसी ने बताया नहीं। फिर हमने बताया कि एक चीज बताइए, जो आप लोग इनर गारमेंट्स जो यूज कर रहे हो, जिसको हम पैंटीज कहते हैं, क्या आप जानते हो इंटीमेट वॉश, इससे भी आप उसको वॉश कर सकते हैं, ताकि आपके जो मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप बच सकते हैं। तो सही में उन लोग को ऐसा लगा कि सही में हम लोग बहुत कुछ जानकारी देंगे। और मैंने तो एक चीज रियलाइज किया कि अगर हमें हर फैमिली में अगर घुसना है, तो ये की सोल हाइजीन पार्ट जो है, ये हमारा एंट्री टिकट है हर फैमिली के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा हेल्थ अवेयरनेस है जिसको आज हम लोग को नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इससे मतलब ट्रबल में है। तो मैंने तो इसको एंट्री टिकट माना है।
और मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर काम करता हूँ। जैसे श्रीलता मैडम से कहा, मैंने लेटर के लिए डिमांड किया था, तो मैडम ने कहा था आप तो हस्बैंड वाइफ किसी एक लेटर अथॉरिटी में काम कर सकते हैं, और वो लेटर मिलने के बाद ही हमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला। पहला काम हमने आंगनबाड़ी से शुरू किया, मैं था स्मृति जी के साथ। सेकंड हमने एक यहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीवन, ग्राम्य जीवन बोल के, उनके साथ किया। इसके बाद हम लोग का जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे था 28 में, जो रैली जो था, हमने अपने टीम के साथ मिलकर फर्स्ट रैली किया था। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैडम के पावर पॉइंट में भी हमारा वो रैली का फोटोग्राफ आया है। और रैली करने के बाद में, इस रैली में हमारे एक हमारी पीक्यूसी होल्डर है नवमी दास, उन्होंने हमें हेल्प किया। और इस तरीके से अभी मेरा टारगेट है कि मेरे टीम से जितने साथी पीक्यूसी किए हैं उन सबको लेकर उनके एरिया में उनके साथ मिलकर, ताकि कल हम रहे ना रहे वो हाइजीन प्रोग्राम कर सके। और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में जितने साथी जुड़े हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ 300 या 400, मैं सभी से कहता हूँ नो शेम आई सपोर्ट, नो मोर शेम आई सपोर्ट। ये कोई शेम का पार्ट नहीं है। और जिस तरीके से मैंने कहा था कि ये बच्चों को जब मैंने दिखाया था, कि मैंने कहा था ये जो मेल के लिए और ये जो फीमेल के लिए, दीज आर रिलेशनशिप। ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है, आपके पापा मम्मी के लिए भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर के लिए भी हो सकता है, और जिसके घर में अगर नहीं है, अगर सिंगल भी है तो सिंगल के लिए ले सकते हैं, और इसको फीमेल्स के लिए ले सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप जब उनको बताया कि क्यों लेना है, किस लिए लेना है, बाकी तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बताया कि बच्चों को इंग्रेडिएंट्स इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली उस दिन हम बच्चों को बताने नहीं गए थे, हम खुद को सिखाने के लिए गए थे। और हमने बहुत कुछ सीखा वहां से। और मैं मैडम को एक एश्योर करना चाहता हूँ कि मैडम आने वाले दिसंबर में कुछ कॉलेजेस के मतलब होने वाले हैं, जिसके मतलब के फोटोग्राफ्स वीडियोस मैं आपको सेंड करूंगा। और हमारे जो डॉन बॉस्को के जो फादर थे उस समय, उन्होंने जो वोट ऑफ थैंक्स कर दिया था, उसका भी वीडियो क्लिपिंग्स है हमारे पास। हमने बहुत सारे टीचर्स से बाइट्स लिया, और टीचर्स से एक एश्योर लिया कि हमारे जाने के बाद बच्चों के साथ आप लोग इस मैटर के ऊपर रिलेट करेंगे। कोई भी अगर जानकारी लेना है तो हमारे मोबाइल नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को भी अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे यहाँ जो वॉलेंटियर्स है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करवा सकते हैं। या टीचिंग स्टाफ में जितनी लेडीज थी, 35 लेडीज थी टीचिंग स्टाफ, मैंने कहा मैम ये प्रोडक्ट बच्चों को तो समझ में आया, लेकिन सबसे पहले आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो आप लोग को आज ही से इसका यूज करना चाहिए, ताकि आप इन बच्चों को एक एजुकेशन दे सकें। तो मैंने तो इसको पार्ट ऑफ द एजुकेशन लिया है मैम, क्योंकि सही बात है, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब मेरे मेरे लिए तो एंट्री टिकट है हर घर में घुसने का। क्योंकि ये हो सकता है किसी को मैं राइस ब्रेन ऑयल समझा पाया ठीक से, तो उसके साथ में रेगुलर यूजेस में मैं ये हाइजीन पार्ट को समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, ये तो बेटर रिजल्ट में बताएगा। लेकिन उस दिन के फीडबैक से एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि 110% कीसोल जो हाइजीन प्रोडक्ट है, ये 100% काम करेगा, और इसी को लेकर हम अपने मिशन को सक्सेस कर सकते हैं। जैसे 20 लाख फीमेल्स तक जो हेल्थ हाइजीन पहुंचाना है, इसके बारे में बच्चों से मैंने मतलब कि वन टाइप ऑफ मतलब संकल्प ही बोलिए, उनसे कहा कि 20 लाख महिलाओं तक अगर इसको पहुंचाना है बाय द ईयर ऑफ 2027, और इसकी जिम्मेदारी सरोज देवी फाउंडेशन ने उठाया है, तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप जैसे जितनी भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, हर फैमिली में इसको पहुंचाए? तो सभी ने तो उस समय यस किया। और लेकिन मेरा टारगेट था टीचर्स, तो टीचर्स लोग ने बोला यस, इसको हमें पहुंचाना है। क्योंकि हमें क्या है कि एक दूसरे का हेल्थ का केयर करते हुए अगर हम जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी जाएगा, ईसोल भी नंबर 1 होगा, और सबसे बड़ा बात होगा कि हम बहुत लाखों फैमिलीज को सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, जय थैंक यू, आर से, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद। यस, मैम बोलिए। आपको एक मैसेज देना चाहूंगी, यहाँ पे जिन जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग का यही मिशन कामयाब होने में हम लोग मदद कर सकते हैं। हम लोग का यही ध्यान रखना है कि कोई सिख ईसाई हिंदू धर्म में, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, लेकिन हम लोग का महिलाओं का एक ही धर्म है, वो है मासिक धर्म। तो उसके ऊपर हम लोग जरूर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद, बहुत शानदार। आज का जो आपने एक्सपीरियंस दोनों एक मतलब क्या कहते हैं, जब दोनों एक साथ हस्बैंड और वाइफ एक साथ जुड़कर काम करते हैं तो वो एक अलग ही अंदाज में जाता है। और जिस तरह से सर ने जो एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है आज जो भी इस प्लेटफॉर्म पर थे आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो हस्बैंड के लिए वाइफ एक सपोर्ट होता है, और वाइफ जब बात करती है तो हस्बैंड सपोर्ट होते हैं। तो बस उनका प्रेजेंस ही एक अलग तरीके का सपोर्ट हमें देता है। और आज आपने ये बता दिया है कि किस तरीके से हम एक साथ मिलकर एक टीम को जोड़ते हुए किस तरीके से हम बात कर सकते हैं पुरुषों से, लड़कों से। क्योंकि हमें वहीं पे थोड़ी सी मतलब मन में रहती है कि हम कैसे लड़कों से बात करें, बेटों से बात कैसे की जाए, पुरुषों से कैसे की जाए।
तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज क्योंकि हर सेशन में कौन सा गेस्ट आएगा मैं पहले ही थोड़ा सा बैठ के सोचती हूँ, और मुझे हमेशा राइट पर्सन मिलते हैं उस दिन के लिए। और आज आप दोनों आए इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज मैम भी है इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ। तो मैम बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैम का मन जिस दिन भी थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मैम का मन यहाँ पे रहता है, लेकिन बहुत बिजी होने के कारण जुड़ नहीं पाती है, तो उनको बहुत दुख भी लगता है। इसलिए किसी भी तरह कम से कम 10 मिनट तो मैम आने की कोशिश करती हैं। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच मैं प्रियंका मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ प्लेटफॉर्म पर। मैम आए और हमसे जो कुछ हमसे शेयर करें, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जरूर होता है। यस प्रियंका मैम, प्लीज। थैंक यू श्रीलता जी। आपको पता चल गया कि मेरा दूसरी मीटिंग में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे बस ये लग रहा था कि मैं कैसे आप लोगों से मिल सकूं और कैसे आप लोगों की सारी बातों को सुन सकूं, आपको देख सकूं कि आप लोग जो इतना अच्छा वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे बोलने से आपको मोटिवेशन मिलता है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि आप लोग जो काम करते हैं, आपको देख के, आपके चेहरे की वो चमक देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। और शायद यही एक ऐसा रिश्ता हमारा बन गया है जहां इसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिश्ता एक अटूट रिश्ते के रूप में कन्वर्ट होता मुझे दिखाई दे रहा है। आई कैन फील इट एवरी मोमेंट, बिकॉज ये ये सब कुछ कोई संयोग ही है कि आज इस तरीके से हम सब जुड़ के, आज आप हम सब देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे बैठे हैं। कोई कौन से प्रदेश से है, कोई कौन से राज्य से है, बट वो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि ये जो दिल का रिश्ता है यहाँ पे, चाहे लैंग्वेज समझ में कम आ रही हो, लेकिन भावनाएं इतनी अच्छे से समझ में आ रही है सबको एक दूसरे की, कि ये एक बहुत बड़ा सिलसिला बनने वाला है। और आज तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी को सुन के मतलब मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि जो मैसेज जिस तरीके से जाना चाहिए आज, वो मुझे लग रहा है कि ये जो एफर्ट हम महीनों से करते आ रहे हैं, ये एक्चुअली में रिजल्ट लेके आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने ये सेशन स्कूल में कंडक्ट किया है, और इस चीज की बारीकियों को कितना अच्छे से इंपॉर्टेंस देते हुए ये मैसेज आपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, ओवरऑल मेल कम्युनिटी को, जिन लोगों को समझाना हमारे देश की सबसे बड़ी चैलेंज है, मासिक धर्म को इतना ब्यूटीफुल रूप देना, एक एक पहलू को इतनी बारीकी से समझना और समझाना, और वहां पे अपना इतना बड़प्पन रखना कि हम खुद भी सीख रहे हैं, दिस इज रियली कमेंडेबल। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। देखिए 20 लाख हो या 2 करोड़ हो, ये तो सिर्फ एक नंबर है। हम जो इसके साथ एक इमोशनल गेन जो कर रहे हैं, हम सबकी जो सबसे बड़ी विजेता जो कहलाएगा ना इसमें, वो नारित्व कहलाएगा, जो हम जो पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी। चाहे कहा जाता होगा महिलाओं को कमजोर, लेकिन अगर ब्रॉडली आप देखोगे कि अगर पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर नारी के अंदर जो ममतात्व है, जो सॉफ्टनेस है, अगर वो हर जगह पहुंचा दी जाए, मैं कहती हूँ अगर पुरुषों के अंदर भी वो सॉफ्टनेस आ जाए, तो ना कहीं लड़ाई होंगे, ना कहीं दंगे होंगे, ना कोई करप्शन होगा, ना कोई नेगेटिव फीलिंग होगी। क्योंकि आज आप अगर इस चीज को ब्रॉडली समझ सको, तो दुनिया में असली जीत क्यों कहा जाता है कि सच्चाई की होती है और अच्छाई की होती है, क्योंकि वहां से एक, वो भी तो एक फेमिनिटी का रूप ही है ना, कि जहां पे सब कुछ बहुत अच्छा है। जीत तो, अच्छा मुझे बताइए किसको अच्छा लगता है लड़ाई करना? किसको अच्छा लगता है कि कोई हम पे गुस्सा करे? किसको अच्छा लगता है कि जब जोरों जोरों से बात हो? हर वक्त यही कहा जाता है ना कि शांति से बात करो, सॉफ्टनेस में हर चीज का समाधान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज नारी के अंदर वही सॉफ्टनेस है कि वो आज पूरे परिवार को संभाल के रख पाती है। वो नारी ही है जिसको कहा जाता है कि अगर कहीं पे माहौल भी बिगड़ा हुआ है, तो वो घर की महिला है, वो उसको ठीक कर देगी। इसी तरीके से आज जो हमारी ये छोटी सी प्रॉब्लम है, जिसको चाहे हम मासिक धर्म के रूप में बोले या अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस बोले, इसको बात करना, जिसके बारे में हम सबको डर लगता था, और जब मेल सामने आते थे तो और ज्यादा घबराहट होती थी,
ये सब कुछ ऐसा बिखरा बिखरा सा था कि प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं की अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं है, पुरुषों को भी बहुत सारी हाइजीन रिलेटेड समस्या है, पर कोई किसी भी विषय पे, चाहे महिलाओं की हो चाहे पुरुषों की हो, कोई बात नहीं करना चाहता इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। आप लोग जितनी खूबसूरती से इन सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारी बाधाओं को दूर करके, जो बात करके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आ रहे हो, दूसरों के बारे में सोच पा रहे हो। अब आप सोचिए कितनी खूबसूरत चीज यहाँ पे हुई है कि हम चाहते तो सिर्फ अपने लिए इंटीमेट वॉश यूज करते, अपने सैनिटरी नैपकिन लेते और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती। लेकिन आप लोगों ने इस इतनी बड़ी जो सोच रखी है कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम वो बच्चियों के बारे में सोचेंगे जो स्कूल में पढ़ती है, हम आने वाली जनरेशन के बारे में सोचेंगे, आंगनबाड़ियों की महिलाओं के बारे में सोचेंगे, अलग अलग गांव में जाके, कस्बों में जाके, अलग अलग इलाकों में जहाँ पे महिलाओं इन सब चीजों से पीड़ित है, उनसे बात करेंगे। ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब आप लोगों ने किया है। आज क्रेडिट आप लोगों को जाता है। अब हमने एक और नई पहल की है, पुरुषों को बोलेंगे कि सिर्फ हाइजीन सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आज आप लोगों को भी हाइजीनिक रहना चाहिए, तो पूरा परिवार हाइजीनिक रहेगा। सी अल्टीमेटली कोई भी बीमारी किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए ना। सब्जेक्ट तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों का मैटर ही नहीं है। हम जितना बीमारियों से दूर रहेंगे उतना ज्यादा हम स्वस्थ रह के खुश रह पाएंगे। कोई भी अस्वस्थ शरीर किसी को खुशी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तभी तो कहते हैं ना कि जो भी सबसे बड़ा सुख है निरोगी का है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है किसी भी रूप में, अगर हमको छोटे से नाखून के अंदर भी दर्द होगा ना, तो भी हमारा पूरा ध्यान उसी के अंदर रहेगा। तो आप सोचिए कि पुरुषों को इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या तो है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, आज आपको बोलने में या उस चीज को इकरार करने में थोड़ी सी आपको हिचक होगी, ऐसा लग रहा होगा कि हम कैसे बोले कि हमको भी प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है जिस तरह से आज हम फीमेल हाइजीन के बारे में इतना ओपनली आपके सामने डिस्कस कर पा रहे हैं, आप लोग भी मेल इंटीमेट वॉश की जरूरतों के बारे में, जो आज पुरुषों को जो समस्या होती है या होने की संभावनाएं होती है, छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक, उसके बारे में आप लोग भी एक दिन खुल के बात करेंगे, ये मुझे पूरा पूरा यकीन है। आज के लिए सिर्फ इतना कर लीजिए कि इस प्रोडक्ट को खुद यूज करना स्टार्ट करिए, यूज करिए। आपको लगता है अपने परिवार में जो भी मेल्स हैं उनको यूज करवाना शुरू करिए। धीरे धीरे आप इससे इतना सेटिस्फाइड होंगे कि आप खुद ब खुद, कहते ना कभी कोई चीज इतनी अच्छी लगती है कि वो हम मजबूरन बोल ही जाते हैं किसी और के सामने, आप खुद ब खुद दूसरे पुरुषों के सामने बोलने लगेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। और जब ऐसा होगा, आप सोचिए कि इंडिया का कोई ब्रांड इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलता है। इंडिया में कोई ब्रांड ऐसा है ही नहीं जो इतने बड़े स्तर पे मेल इंटीमेट वॉश को प्रमोट करने की ताकत भी रखता है। हमारे पास वो ताकत है कि हम पूरे देश में हर राज्य में पहुंच के इस प्रोडक्ट को घरों घरों तक पहुंचा सके, जो नीड तो हर घर की है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हर घर में महिला है, तो हर घर में पुरुष भी तो है, और जहां पुरुष है इस प्रोडक्ट को तो यूज आपको करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज है, शुरुआत हम पहले अपने आप से करेंगे, अपने घर से करेंगे, अपने घर में जितने मेल मेंबर्स है सब इसको यूज करेंगे। अगर हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट वाकई में कोई डिफरेंस लेकर आ सकता है, तो हम धीरे धीरे इस प्रोडक्ट को समझ के दूसरे लोगों तक लेकर जाएंगे। इतनी सी बात क्या मेरी मानने के लिए तैयार है? या जितने भी पुरुष साथी बैठे हैं, देखिए ये बात तो तय है कि आज 11:30 बजे हाइजीन का सेशन होता है, ये आप सबको पता है। इसके बावजूद भी आप लोग हर थर्सडे यहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये बात तो मुझे यकीन हो गई है कि आप लोग हाइजीन पे बात करने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं, इससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि आज जो बात मैं आपसे बोल रही हूँ उसको भी आप सुनने के लिए और मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो जितने भी पुरुष साथी हैं, यहाँ कोई महिलाएं हैंड रेस नहीं करेगी, सिर्फ मैं आप लोगों से आज हैंड रेस चाहती हूँ जो मेरी बात में मेरा समर्थन देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ पुरुषों से चाहूंगी, और जिसने आज हैंड रेस कर दिया, हम सब आप लोगों के लिए तालियां बजाएंगे कि आप लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए,
क्योंकि सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। टीसी सर हमेशा कहते हैं कि एक ही चीज है जो आखिरी पल तक हमारे साथ रहेगी, वो है हमारा शरीर। हमें सब छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर ही है जो हमारे आखिरी दम पे हमें साथ देगा। तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान रख पाएंगे तभी अपने जो करीबी हैं उनका ध्यान रख पाएंगे। तो क्या हम सब महिलाएं जो पुरुषों ने अपना हैंड रेज किया उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं? यस, थैंक यू सो मच फॉर आज आप लोगों ने जो ये सपोर्ट दिया है, जो इस इनिशिएशन में हमारा साथ दिया है, क्योंकि आप लोग अगर साथ देंगे तो बाकी पूरे देश को तो हम संभाल लें। और आप लोग अगर देश के अलग अलग कोने में बैठ के, मुझे पता है कि एक दिन ये प्रण भी लेंगे कि आज अपने अपने जो हमारा शहर है, हमारा टाउन है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है ये जिम्मेदारी आप ही लोग लेंगे और उसी दिन आप लोग कहलाएंगे पायनियर्स। क्योंकि जो सबसे पहले हिम्मत जुटाता है वो आसान काम नहीं होता है। अगर आज आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है और आप लोगों ने मुझे भरोसा दिया है कि इस प्रोडक्ट को आप लोग यूज करेंगे, मेल इंटीमेट वॉश को, आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई है, वो मुझे यकीन है आज आपको श्रीलता जी ने अच्छी तरह से समझा दिया है। अब अगर हमें विश्वास हो गया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए, देखिए इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, उसकी तो आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाइए। एकदम डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसके बारे में तो आप चिंता मत करिए। तो फिर क्या रिस्क है? रिस्क तो कुछ है ही नहीं ना, गड़बड़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर होना ही है तो इसके साथ अच्छा ही होगा। तो उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए हम सब प्रोडक्ट को आज से यूज करना शुरू करेंगे। और अगर हमें अच्छा लगे तो हमें क्या करना है वो आप सबको पता है, मैं नहीं बोलूंगी। अब इसके बाद आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके बाद आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है। तो आज का समय इतना ही है। आप सब से मैं कल फिर से फ्राइडे हम मुलाकात करेंगे की सोल के बाकी के प्रोडक्ट कैटेगरीज पे बात करने के लिए, की सोल एनिवर्सरी के बारे में कुछ कुछ चर्चा करने के लिए। हम सब कल 11:30 बजे फिर से मिलने वाले हैं। अपने साथियों को इनवाइट कीजिए कल के फ्राइडे सेशन के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप सब दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आने से पहले कुछ कुछ चीजें हैं जो जरूर मुझसे सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। जय आरसी। थैंक यू मैम।